हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर वाई के तवर आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूं। आज के टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक जो पॉइंट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, CI को हम पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चे हमको 4 पॉइंट का पता होना चाहिए। एक तो आपका मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा है मिश्रधन, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। और समय, टाइम, और प्यारे बच्चों दर यानी कि रेट। तो ये 4 पॉइंट आपके इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के ऊपर जो है ये क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं मूलधन को, प्रिंसिपल को P से डिनोट करूंगा, मिश्रधन को, अमाउंट को A से, और समय को टाइम से, और दर को R से, रेट से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। मैं बोथ लैंग्वेज में लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो 100 रुपया किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 144 रुपया हो जाएंगे। व्हाट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹100 विल बी ₹144 इन 2 years। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो ज़बरदस्त टेक्निक से आपका सॉल्व होगा। मात्र 2 से 3 सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं फर्स्ट मेथड आपको बताता हूं। ये फर्स्ट मेथड है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + R/100 की पावर n मीन्स टाइम। A मिश्रधन है, P मूलधन है, 1 + दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन था कि 100 रुपया किस वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों में 144 रुपये हो जाएंगे। तो कितना 2 वर्षों में, और कितना धन हो रहा है 144 रुपया आपका हो रहा है। तो प्यारे बच्चों जो होता है कि इतना धन हो जाता है, विल बी इतने रुपया। ठीक है, तो वो आपका मिश्रधन होता है। और जो स्टार्टिंग होती है कि इतने रुपये का इतने रुपये पर, तो वो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। ठीक है, और रेट उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और टाइम है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए फॉर्मूला बेस से अगर हम आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो हमारा 2 से 3 मिनट जो है वो ख़राब होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये इसके अपॉन में ले आएंगे। अभी देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये पावर 2 है। तो देखिए या तो ये किसी की पावर 2 होगी, ठीक है, या फिर आपस में कटने के बाद ये किसी न किसी की पावर 2 बनेगी। तो हमने देखा कि 112, 144, 12 का स्क्वायर, और 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 + R/100 की पावर 2। हमने क्या किया, 100 को इसके अपॉन लिया। यहाँ पे पावर 2 है, तो हमने इन दोनों को देखा कि ये किसकी पावर 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है। तो जब पावर 2 है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, और बेस इक्वल है तो पावर को ले लेते हैं। तो ये प्यारे बच्चों कितना आया, पावर कैंसिल हो गई, इसका एलसीएम लिया 100 + R/100। इससे ये 10 बार डिवाइड हुआ, और 10 की मल्टीप्लिकेशन 120, और 100 को इधर लिया, तो कितना आया प्यारे बच्चों 20%। तो यानी कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है कि A = P × 1 + R/100 की पावर n से हमने A की वैल्यू लगाई, P की वैल्यू लगाई, और n की वैल्यू निकाली। तो प्यारे बच्चों हमने इस R की वैल्यू निकाली।
ठीक है, लेकिन ये लेंदी है। दूसरा भी फॉर्मूला बेस्ड है प्यारे बच्चों। अगर आप डायरेक्ट ही रेट को निकाल रहे हैं तो ए अपॉन पी की पावर 1 अपॉन टाइम्स, जो भी टाइम्स होगा, -1 अक्रॉस 100। तो आप इससे भी डायरेक्ट आप जो है निकाल सकते हैं रेट। कितना? 144 रुपया हुआ मिश्रधन, प्रिंसिपल मूलधन कितना था? 100 रुपया। और कितना टाइम है प्यारे बच्चों? 2 वर्ष है, -1, और ये इसका पूरा क्रॉस 100। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें भी हमारा समय जो है वो अच्छा खासा लगने वाला है। तो जिसकी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब वो उसके वर्गमूल यानी कि अंडर रूट, उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो जब यहाँ पावर 2 है तो ये 144 का 12 हो जाएगा 12, और 100 का 10 हो जाएगा, -1 और क्रॉस 100। तो ये एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो प्यारे बच्चों ये आपका इससे कैंसिल हुआ। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो 20% आया। बट आप देख रहे होंगे कि कम से कम इन मेथड के अंदर आपका 1 से 2 मिनट लगने वाला है। तो मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कि हम इन मेथड को एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा आंसर तो हम लोगों को मिल रहा है, बट टाइम जो है वो लेंदी होता जा रहा है, यानी कि टाइम जो है हमारा वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और कंपटीशन का मतलब है कि टाइम कम से कम आपका लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो थर्ड मेथड है इसी क्वेश्चन का है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। थर्ड मेथड इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मात्र 4 से 5 सेकंड में आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। उसने क्वेश्चन में क्या है कि 100 रुपीज़, तो 100 को यहाँ रखिए, और 2 वर्षों में है 144 रुपया, 144। प्यारे बच्चों जब यहाँ पर 2 वर्ष है तो आप इनका वर्गमूल लीजिए, यानी कि इनका स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकालिए। अगर नहीं निकलता है डायरेक्टली तो आप देखिए किसी न किसी एक नंबर से आपस में ये कट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और जो आएगा तो 2 वर्ष है उसका आप अंडर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट ही निकल रहा है कि 100 का क्या है 10, 144 का क्या है 12, 12। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहीं से हम आपका रेट निकालते हैं दर प्रतिशत। जानते हो कैसे निकलेगा? तो इनका डिफरेंस, अंतर बटे छोटी संख्या और क्रॉस 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कि हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इनका अंतर 2 और इनमें छोटी कौन है 10 और क्रॉस 100। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन निकल कर आया 20%। तो प्यारे बच्चों हमारा जो थर्ड मेथड है आप इसको अच्छे से समझिए, है ना, क्योंकि ये आपका जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला है। 100 रुपया था और 2 ईयर में कितना हो जाता है 144 रुपये हो जाता है। जब यहाँ 2 ईयर है तो इनका अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकलेगा जिसको वर्गमूल कहते हैं। अगर नहीं है ऐसे नंबर तो ये किसी एक नंबर से दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, और जो भी आपका निकल कर आएगा वो जरूर अंडर रूट में बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर आप यहाँ से रेट निकालेंगे। बस ये 2 संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। परसेंटेज की जहाँ भी बात होगी, है ना, तो वहाँ पर ये हमारा काम करेगा। बहुत ही उम्दा चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को, इनमें से जो छोटी संख्या होगी वो नीचे लेंगे, अंतर ऊपर रखेंगे और गुना 100 हम इसकी कर लेंगे। देखिए वैसे भी अगर आप 100 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो 1/5, 1/5 एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज बनाएंगे तो 20% होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पर भी। ठीक है, मैं इसको स्टार्टिंग से आपको इनको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप इस पर फोकस करिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो समझ में आया कि हमको ये थर्ड मेथड ही अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 256 रुपीज़ और यहाँ पर हम कर लेते हैं 324। यहाँ 256 है और यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 324 रुपया। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, वो ये रहा आपके सामने कि 256 रुपया किस वार्षिक CI की रेट से 2 वर्षों में 324 रुपीज़ जो है वो हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अभी देखिए कितनी स्पीड से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 256 लिया, यहाँ 324 लिया और प्यारे बच्चों 2 साल है, यहाँ पर 2 वर्ष है आपके, है ना। तो सीधी बात है कि इसका हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 256 का 16 हुआ और 324 का 18 हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका रेट निकाल रहे हैं दर प्रतिशत। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को, दोनों के डिफरेंस को 2 है यहाँ पर इनका डिफरेंस, और छोटी संख्या कौन सी है 16, 16 छोटी संख्या है 18 से, तो ये नीचे लिया और यहाँ पर 100, तो इससे ये डिवाइड किया। तो देखिए यहाँ 1/8 हो जाता है, तो 12.5% है। 1/8 की जो फ्रैक्शन है उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो 12.5% होती है। मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो वैसे भी 8 से 100 को भाग करेंगे तो ये 12.5% आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना ईजी है। आपने उठाया 256 रुपया, व्हाट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 257 विल बी 324 इन 2 ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 256 को आपने यहाँ लिया और 324 को आपने यहाँ लिया। आपने देखा कि टाइम कितना है 2 ईयर्स। जब टाइम 2 ईयर्स है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, अंडर रूट निकलेगा। ठीक है, इसका निकल गया और इसका भी ये आया। रेट निकालेंगे, इनके डिफरेंस को जो भी छोटी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे और उससे उसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ₹900 विल बी कितना 124 रुपीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कितना है, यहाँ 900 रुपया है और यहाँ पर है 1024 रुपया। और टाइम कितना है प्यारे बच्चों 2 वर्ष है, तो वही वर्गमूल हम यहाँ पर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट हम इसका निकालेंगे, है ना। तो 900 का 30 और 124 का 32। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको समस्या हो सकती है कि वर्गमूल स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो आपको क्लास दूंगा वो वर्गमूल पर ही दे देंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर, ताकि आप उन्हें सेकंडों में निकाल सके। बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही शॉर्ट मेथड है जिसको आप सेकंडों में जो है आप उनको निकाल लेंगे। डरो मत इन चीज़ों से, है ना। अभी आप जैसे इसका निकालते हैं वो निकालते रहिए। मैं सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको कि स्क्वायर रूट कितनी भी बड़ी संख्या हो, क्यूब रूट कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है ना, तो हमको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे उसका पता लगाने में कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है अब क्या करने वाले हैं। इसका डिफरेंस लेंगे और छोटी संख्या ये लेंगे और ये 100 होंगे। देखिए ये आया 1/15 हो गया। 1/15 की वैल्यू 6 से ही 2/3% होती है, या आप इसको डिवाइड कर लीजिए 15 से 100 को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कितना इजी हो जाता है। ठीक है, मूलधन को यहाँ रखिए, प्रिंसिपल को यहाँ रखिए, मिश्रधन को, अमाउंट को यहाँ रखिए। 2 साल है, वर्गमूल लेंगे, 3 साल है, घनमूल क्यूब रूट लेंगे, 4 साल है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को करते चले जाएंगे। सेम यही रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है इन तीनों क्वेश्चन से ये वाले पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अभी दिल्ली पुलिस का अनाउंसमेंट हो चुका है और जैसे कि एसआई की भी आपकी आने वाली है, यूपी SSSC में आपकी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी रखिए बस। ठीक है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो इस कोरोना महामारी में भी आप इन अवसर को भुना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 128 रुपीज़ है, वो कितना हो जाता है 162 रुपया, 162, तो 128 रुपया 162 हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, 128 है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टू ईयर है तो सीधी बात है अंडर रूट निकलेगा, है ना। 128 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता किसी भी संख्या का, ठीक है, तो क्योंकि ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 और फिर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का 144, तो सीधी सी बात है ये होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 128 है और यहाँ पर 162 है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को कट कर दे। तो हमें ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 2 वर्ष है इसीलिए 2 से कट रहा है, नहीं, है ना। ये अगर 3 से कटते तो 3 से काटते, 5 से अगर तो 5 से काटते, जिस भी नंबर से ये कट होगा उसी से हम इसको करेंगे। यहाँ पर 2 से हो रहा है तो कटिए, 2 से करिए प्यारे बच्चों, और 2 से हमने किया यस, क्या आया 128 का 2 से डिवाइड किया 64 और 162 को किया 81। अभी आप देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है, तो जब हम इनका वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है कि ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 8 और इसका 9। अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम रेट निकालेंगे, इनका अंतर अपॉन छोटी और गुना 100, यानी कि 12.5%। तो जब तक आपको आपका नंबर ना मिल जाए जिसका हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तब तक आप इनको कट करते रहिए, बस एक ही नंबर से, ये नहीं कि इसको 2 से और इसको 3 से, ऐसा नहीं करना है, सेम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही कहीं और भी हो सकता है, और नंबरों से हो जाए, एक बार हुआ नहीं आया अगेन फिर कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए आप इसको, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप बैठे वीडियो देखें हमारी, तो एक रजिस्टर और एक पेन, यानी कि एक पेन लेंगे अच्छा सा और एक रजिस्टर लेंगे और अपना इनको नोट्स बनाते चलिए स्टार्टिंग से, और मुझे कमेंट में दिखाइए भी आप फ़ोटो क्लिक करके कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 2304 और 2500, यानी कि 2304 रुपया किस वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं, सपोज कीजिए आपको इनका डायरेक्ट नहीं पता है कि ये है क्या, ठीक है। तो चलिए भाई हम इसको कट कर सकते हैं, 2 से काटिए, 2 से 1 2 1 और 2 1 2 5 और ये 2, शायद 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10 और 2 दूनी 4, और ये कितना है प्यारे बच्चों 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 10 और ये 0। अभी भी हमको नहीं पता तो प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे, 2 5 10 2 7 14 2 6 12 और इसको काटेंगे 2 से 625। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमको पता चल चुका है कि ये क्या हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अब 2 साल है यहाँ पर, इसका वर्गमूल निकालेंगे, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 24 का है और ये आपका 25 का, भाई 576 है तो 24 का स्क्वायर है और 625 है तो ये 25 का स्क्वायर है। अब हम रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और बटे छोटी संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। 4 6 24 और 25 का 4 सही 1/6%, नहीं तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिए 1/24, 1/24 को हम 4 सही 1/6% कहते हैं जब उसकी वैल्यू भिन्न में 1/24 हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। आप इसको काटिए, एक ही संख्या से एक बार कटा, नहीं समझ में आया कि भाई ये हो सकता है नहीं, है ना, तो फिर काटिए, जब तक आपको मालूम ना हो जाए कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप इसमें कट करते रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है ये मेथड आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए क्या कहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000 रुपया, यहाँ पर 1000 रुपीज़ हो जाती है, और यहाँ पर 1 रुपीज़ हो जाता है, और अब की बार 3 ईयर्स हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये 3 साल आपके हो गए। 1000 रुपये की वार्षिक CI की दर से 3 वर्षों में 1331 रुपया हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो हम इसको करते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे। 1000 रुपया 1331 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब की बार यहाँ पर हमारा है 3 वर्ष, तो हम यहाँ पर इनका घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम इनका यहाँ पर क्यूब रूट निकालने वाले हैं। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, ये 1000 है, तो 1000 का जब क्यूब रूट निकालेंगे ये 10 होगा, और इसका निकालेंगे तो ये 11 होगा। अब हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ से? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, इनके अंतर को छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 10% आपका आंसर आएगा। इट्स सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने में जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। 1000 रुपया की वार्षिक CI की दर से 3 वर्षों में 1331 रुपया हो जाएगा। तो 1000 लिया, 1000 लिया, और दूसरी वैल्यू यहाँ ली, प्रिंसिपल ऊपर और अमाउंट यहाँ पर। 3 वर्ष है तो आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों? उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 125 रुपया है और 512 रुपया, 125 512 रुपीज़ हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको सोल्व करते हैं। 125 रुपया है अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये है 512 है। ठीक है, 3 वर्ष है तो इस क्यूब रूट निकलेगा, घनमूल निकलेगा इसका। यहाँ पर 125 5 का है और 512 8 का है, तो हमको तो रेट निकालना है। इसका डिफरेंस है प्यारे बच्चों 3 और छोटी है 5, और क्रॉस 100, तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60% आपका ये आंसर आ गया है। कितना इजी है, आप थोड़ा सा फिर फोकस करेंगे तो मामला जो है वो आपका बनने वाला है। 125 को यहाँ रखा, 512 हो जाते हैं 3 वर्षों में। जब यहाँ पर 3 वर्ष है तो आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा शोर आ रहा है, डॉग्स जो है वो भौंक रहे हैं, है ना, उनको रोक भी नहीं सकते, बाहर है तो थोड़ा देखिए। रात के मेरे हिसाब से 11:30 12 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इन शोर को जो है थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, वो कहते नहीं ये प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल है ये, है ना। 125 रुपया 512 रुपये हो जाते हैं 3 वर्षों में, तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का हमने इस मेथड से प्यारे बच्चों ये हमने सीखा है, और अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए मनी becomes 9 times of
then the rate is percentage क्या। कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 4/9 गुना हो जाता है, हो जाता है, तो 10% क्या होगी। कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाता है तो 10% क्या होगी। इफ ए मनी बिकम्स 9 times ऑफ इट सेल्फ। देखिए प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ ए मनी बिकम्स 9 times ऑफ इट सेल्फ इन 2 years देन द रेट इज परसेंटेज क्या। नेक्स्ट है, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, जितना है उसका 9 गुना हो जाता है, ठीक है, 9 times हो जाता है, ठीक है। जितना धन 2 वर्षों में, देखिए जितना भी धन है, सपोज कीजिए 1 है, उसका कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 9 गुना, यानी कि 9 रुपया हो जाता है। और टाइम कितना है, 2 वर्ष है प्यारे बच्चों, तो वही आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 वर्ष होता है, घनमूल निकाल लेते हैं। 1 का 1 और 9 का 3। हमको तो रेट निकालनी है प्यारे बच्चों, तो रेट निकालने के लिए अभी हमने बताया है कि इनका डिफरेंस बटे छोटी और गुना 100, यानी कि 200%। तो क्या आंसर निकला प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाता है तो 10% क्या होगी, व्हाट आर द रेट। रेट आपका जो है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक है, 9 गुना हो जाता है। कोई धन, किसी धन का 9 गुना हो जाता है, तो एक धन यानी कि जो मनी है वो 1 रुपया है, और उसका 9 गुना 9 एकम 9, यानी कि 9 रुपया आपका हो जाएगा। 2 वर्ष है तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का 3, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर इनका डिफरेंस अपॉन छोटी और गुना 100 से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4/9 टाइम्स 4/9 गुना हो जाता है तो रेट प्रतिशत क्या होगी। देखिए कितना हो जाता है, 4/9 प्यारे प्यारे बच्चों, 4/9 यानी कि 4/9 हो जाता है ना। तो 1 का 4/9, तो ये उसमें 1 में गुना की तो 4/9 ही आ जाएगा, यानी कि ये आपका मूलधन है और ये मिश्रधन है, ठीक है। यानी कि कितना है, ये 2 वर्ष है यहाँ पर, तो इसका अंडर रूट लेंगे, 4 का 2 बना और 9 का 3 बना, और रेट निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इनका डिफरेंस अपॉन छोटी और गुना 100, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कितना आया, ये आपका 50% आया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 4/9 गुना हो जाता है तो रेट प्रतिशत जो है वो क्या होगा। तो 4/9, तो 1 रुपये का 4/9 हो जाता है, तो यानी कि 4/9 कैसे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया था भाई, ये 1 रुपया है और ये कितना हो जाता है, 4/9। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी इसमें गुना करेंगे, है ना, जैसे 1 की 9 में गुना की थी तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं जब ये फ्रैक्शन में होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इसी से आपका 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल लेंगे और इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है कि 16/25 गुना हो जाता है, 2 वर्षों में 16/25 गुना हो जाता है, ठीक है। कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 16/25 गुना हो जाता है तो 10% क्या होगी, रेट जो है वो क्या होगा, ठीक है। आप इसको स्वयं सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन 8 टाइम्स हो जाता है इन 3 ईयर्स, और ये मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना। ठीक है, तो कितना मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो 1 रुपया मानेंगे, उसका कितने गुना हो जाता है 8, तो ये 8 हुआ। और टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब रूट हम यानी कि घनमूल निकालेंगे। 1 का 1 और 8 का 2। और अब हम यहाँ पर रेट निकालेंगे, तो छोटी अंतर अपॉन छोटी, इनका अंतर 1 और छोटी 1 है और गुना 100, यानी कि 100%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी इसमें। ठीक है ना, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इनको करते रहिए। थोड़ी सी आज हालत भी ठीक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो थोड़ा माइंड मत करना। कोई धन 3 वर्षों में स्टोन है, मुझे मेरे प्यारे बच्चों को पता है जो मुझसे पढ़ते हैं, है ना। तो पिछले 3 दिन से जो है काफ़ी पेन रहा है, फेस पर भी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस वजह से लेट हो गया, मैं आपके बीच नहीं आ पाया, और काफ़ी बड़ी स्टोन है मुझे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। 8/27 इन 3 ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों 8/27, तो ये 3 वर्ष है यहाँ पर, और 3 वर्ष है तो आपको पता है कि अब तो नॉर्मल बात आ गई होगी, है ना। इसका घनमूल निकालेंगे 2 और 27 का आपका 3, इनका डिफरेंस अपॉन छोटी संख्या और क्रॉस 100, 50%। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना इजी हो रहा है इन क्वेश्चनों को आपके लिए सोल्व करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है 24/125 टाइम्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहना, ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचना है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।